हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए एक बार हम फिर से हाजिर हैं नई वीडियो लेकर, और जिसमें हम क्लास 12th के मैथ का पेपर लेकर आए हैं और बेहद ही आसान पेपर आया है। हाँ, और बेहद ही सिंपल क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं इस पेपर को दिखाने से पहले आप लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके के पेपर हम आपको दिखा सकें कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके का पेपर आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए। आगे चलकर मैं कुछ ऐसी वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चर्चा करेंगे नए सिलेबस पर, चर्चा करेंगे हर एक टॉपिक पर। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते हैं आगे। पहले तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर निर्देश दे रखे हैं जो बोर्ड ने आप लोगों को दिए हैं कि आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन निर्देशों का पालन कीजिए। तो आप लोगों को उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये 2024 का मैथ का पेपर है, 324 FA इसका कोड है। ठीक है, और आपसे ये कहना चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं हर एक क्वेश्चंस का, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं अपने पेपर पर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपका समुच्चय से रिलेटेड है, समुच्चय से रिलेटेड आया है। दूसरा वाला अखा वाला आप देख लीजिए, जिसमें मान लीजिए आपको दे रखा है, फिर आपका ये सदिश से दे रखा है, फिर आपका ये समाकलन से दे रखा है गा वाला। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊँगा और बेहद ही सिंपल और बेहद ही आसान क्वेश्चन थे। तो ये देखिए, आप आगे वाला देखिए जिसमें आपको कोटि निकालना थी। ठीक है, एक साइड में आपको इंग्लिश में दे रखा है और एक साइड में हिंदी में दे रखा है। तो जो आपको समझ में आ रहा है आप उस लैंग्वेज को चूज़ करिए और बस क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक, चलिए फिर आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है का, ख, ग, घ, ड़, ये क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही क्वेश्चंस दे रखे हैं, ABCD करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, और ई वाला क्वेश्चंस भी दे रखा है जिसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि प्रायिकता से रिलेटेड है। ठीक, फिर हमारे पास में तीसरा खंड दे रखा है। तीसरे खंड में आपका का क्वेश्चंस दे रखा है, खा क्वेश्चंस दे रखा है, गा क्वेश्चंस दे रखा है, गा क्वेश्चंस दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली कराऊंगा, लाइन वाइज लाइन सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, वही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो ये सभी खंड हल करने हैं हमें, जिसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेता संबंधों की जांच करनी है, या अंतराल ज्ञात करना है, या अवकल समीकरण को हल करना है, दे रखा है। एक प्रायिकता से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आया है, बेहद आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, ये भी इसके बाद जो नीचे आपको दे रखा है, नीचे यही इंग्लिश लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो बेहद ही आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आपका पाँचवा वाला ये देखिए, आप निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। का, ख, ग, ड़ दे रखा है आपका, ये उससे संबंधित आ गया। सिद्ध कीजिए, समाकलन है, सदिश है, फिर अवकलन भी दे रखा है। फिर यही इंग्लिश लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो आए हैं वो बहुत आसान क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं, मैंने मॉडल पेपर आपको इसीलिए दिखाया ताकि आप लोग कहीं घबराएं ना, आपका मनोबल कहीं वीक ना हो। ठीक है, करते रहिए मेहनत बढ़िया तरीके से, और आप क्वेश्चंस लगातार देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में अपने टीचर से या मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का हल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, समीकरण निकाय दे रखा है, आव्यूह विधि से इनको हल करना है। फिर हमारे पास में कह रहा है एडजॉइंट ए और ए इन्वर्स ज्ञात करना है हमें। ठीक है, का, खा दे रखा है, फिर इन्हीं क्वेश्चन को इन्होंने इंग्लिश में दे रखा है। फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। का दे रखा है, का दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक हमें क्वेश्चंस करना है। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चंस को इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रखा है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चंस करना है। देख रहे हैं,
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, जिसमें समाकलन का एक क्वेश्चन दे रखा है। फिर एक दीर्घवृत्त से रिलेटेड है हमारे पास में, और एक अवकलन है हमारे पास में, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने देखा है स्टार्टिंग से कि पेपर हमारा जो है वो किस तरीके का पेपर आया है। ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत आसान पेपर है। हाँ, ये है कि थोड़ा लेंथी पेपर है, और इतना लेंथी भी नहीं है। आप बढ़िया तरीके से करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊँगा, ठीक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके साथ साझा करता रहूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।